देखो एग्जाम्पल नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं अब। ठीक है, आगे एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है समझो आप। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना हमें कि 3 + 5√2, 3 + 5√2। अब इसमें देखो बहुत से मेथड इसमें बहुत ज़्यादा लगा है। 3 + 5√2, ठीक, ये यहाँ पर है ना। कह रहा इज इरेशनल, ये क्या है, एक इज इरेशनल है। इरेशनल है, ठीक। अब यहाँ पर ये इरेशनल है, ठीक। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, समझो 3 + 5√2 क्या है, इज इरेशनल है। तो अब आगे समझिए, आपको क्या करना है, लेट करना है सिंपली से, जो हमेशा करते हैं, लेट कर लो। क्या लेट कर लो यहाँ पे कि 3 + 5√2 भी रेशनल लिख सकते हो इसको। लेट मान लो कि 3 + 5√2 क्या है, बी रेशनल। ये क्या है, रेशनल है, ठीक। अब यहाँ पर ये रेशनल आ गया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देन, क्योंकि अब हमें ये पता चल गया अगर ये पूरा रेशनल है, ये पूरा अगर रेशनल है तो यहाँ पर लिख सकते हो देन लिख सकते हो 3 + 5√2, ठीक, 3 + 5√2 है ना, इज रेशनल, ठीक, इज रेशनल है ना। एंड और क्या लिख सकते हो, 3 इज रेशनल। अब यहाँ पर 3 भी क्या है, रेशनल का काम कर रहा है, ठीक। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पर 3 को आप क्या करोगे, डिफरेंस करोगे, ठीक। तो यहाँ से आप लिखोगे 3, ठीक, +5√2, ठीक। उसके बाद करोगे यहाँ -3, उसके बाद लगाओगे कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर लिखोगे सिंस, या चूंकि डाल सकते हो या सिंस डाल सकते हो, ठीक, सिंस डाल दो, ठीक। लिखोगे डिफरेंस, ठीक, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल इज रेशनल। मतलब समझो यहाँ पर कि आप डिफरेंस करते हो अगर किसी रेशनल का तो ऑलवेज क्या आता है, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल। मतलब किन्हीं भी रेशनल का डिफरेंस करते हो तो ऑलवेज क्या आता है, रेशनल ही निकल के आता है। अब यहाँ से 3 में 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 5√2 इज रेशनल, ये आ गया। अब एक चीज समझो, क्वेश्चन क्या दिया गया पहले समझ लो। क्वेश्चन दिया गया था कि 3 + 5√2 इज इरेशनल, मतलब प्रूव करो कि 3 + 5√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हमने मान लिया, लेट कर लिया, लेट सपोज 3 + 5√2 भी रेशनल, मतलब पूरा नंबर ये क्या है, रेशनल है। उसके बाद हमने क्या लिखा, देन 3 + 5√2 इज रेशनल। हमने मान लिया कि 3 + 5√2 क्या है, रेशनल है। उसके बाद हमने मान लिया 3 इज रेशनल, 3 क्या है यहाँ पर, रेशनल है। अब देखो 3 + 5√2, ठीक, -3 क्या, हमने आपको बताया लेक्चर, आप मेरे थ्योरम 1 से लेकर पहले 8 तक थ्योरम देखिए, आप एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक देखिए। उसमें हम अपने मन से कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा भी सकते हैं, और कुछ भाग भी कर सकते हैं, कुछ गुणा भी कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमें रेशनल नंबर लाना होता है। क्या लाना होता है, रेशनल नंबर लाना होता है। तो 3 जा सकता है, मिलेगा 5√2 इज रेशनल। हम लिखेंगे सिंस डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल, कितना हो गया। अब देखो ये जो फैक्ट है, अभी तो आपको यहाँ मिला 5√2 इज रेशनल। अब आगे आप एक और मेथड लगाएंगे, क्या मेथड लगाएंगे यहाँ पे, अब आप यहाँ पर 1/5 × 5√2 करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस ये भी क्या निकल के आने वाला है, रेशनल ही निकल के आने वाला है। तो यहाँ से 5 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, √2 इज रेशनल, क्या निकल के आया, ठीक, ठीक। अब √2 यहाँ से रेशनल निकल के आया। अब यहाँ पर देखो हमने मल्टीपल किया तो यहाँ पर लिख दो क्योंकि, तो क्या सिंस लिख दो, सिंस प्रोडक्ट ऑफ
रेशनल्स, रेशनल लिखा है RATIONA, रेशनल्स, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल्स इज रेशनल। ठीक, ये इतना हो गया। ठीक, अभी यहाँ से करने के बाद आगे देखो हम लोग चलते हैं। ठीक, अब देखो इसकी तो हमें जरूरत है नहीं यहाँ तक। ठीक, ठीक, अब यहाँ तक तो आ गया। अब लिख सकते हो दिस कॉन्ट्रा डिक्स फैक्ट द फैक्ट दैट √2 इज, क्या है, √2 इज रेशनल। यहाँ पर √2 क्या निकल के आ रहा है, रेशनल। ठीक, हमेशा देखो स्टेप बाय स्टेप पहले हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद क्या किया, 1/5 का मल्टीपल किया, प्रोडक्ट किया। चाहे तो आप 5 डिवाइड भी लिख सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड ऑफ रेशनल्स इज ऑलवेज रेशनल, डिवाइड ऑफ रेशनल्स इज ऑलवेज रेशनल। अब यहाँ से हमने लिखा दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज रेशनल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेशनल। उसके बाद हम आगे लिखेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज और है। देखो यहाँ लैंग्वेज लिखने के बाद लिखोगे सिंस द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय, लिखोगे सिंस द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजिंग बाय द contradiction arises by, ठीक, the contradiction arises by, ठीक, the contradiction arises by assuming का मतलब होता है कि हमने जो माना है, assuming that 3 + 5√2 है ना, हमने जो माना है वो क्या है, इज रेशनल, हमने जो माना है वो क्या है, रेशनल है। ठीक, तो लिख सकते हो हैंस, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, हैंस 3 + 5√2 इज इरेशनल। बस खत्म। लैंग्वेज इसकी बस याद करनी है और कुछ नहीं याद करना। लैंग्वेज नहीं याद करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक, तो वहाँ सेम दिया गया था, तो ये आप लिखोगे। इसके बाद जो आपने यहाँ पर किया है लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज रेशनल सिंस द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय assuming that 3 + 5√2 is rational, hence 3 + 5√2 is irrational। ठीक, तो ये चीज़ आपने लिख लिया। अब ये चीज़ लिखने के बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 7 पे आते हैं। देखो जरूरी नहीं सवाल ऐसा है, सवाल 3 - 5√2 में भी हो सकता है। ठीक, सवाल 3 + 6√2 में भी हो सकता है। अगर जरूरी नहीं, सवाल कोई भी मेथड बना सकता है, लेकिन मेथड पूरा ये लगेगा। पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो आता है डिवाइड कर देंगे। ठीक, अगर माइनस में दिया गया तो प्लस करके निकाल लेंगे। ठीक, कुल मिला के हमें रूट की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। उसके बाद